अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस ड्रामा को, सिल्वर बॉक्स को, कि कैसे जेम्स जोन्स और उसकी वाइफ जेन जोन्स, मिस्टर एंड मिसेस जोन्स पर केस चलता है। इसके पहले हम लोगों ने लिव इन सिस्टर का केस सुना पड़ा। अब क्या होता है कि जज बुलवाते हैं उसको, मिसेस जोन्स को, मतलब कि भाई अगला केस क्या है और क्या। तो वो क्लर्क बोलता है, कंसल्टिंग विद हिज पेपर्स, दिस इज़ द केस रिमांडेड फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे सर, theft of a silver or silver cigarette box and assault on the police. The two charges were taken together. Jane Jones, James Jones. Yes, I remember. Jane Jones, Mrs. Jones. Yes, sir. Clerk, do you admit stealing a silver cigarette box valued at £5, 10 shillings from the house of John Bartwick MP between the hours of 11 p.m. on Easter Monday and 8:45 a.m. on Easter Tuesday last? Yes or no? Mrs. Jones. No sir, I do not sir. वो क्लर्क जो है वो उससे पूछता है मिसेस जोन्स से कि भाई इस तरह से ये दोनों पे ये चार्जेस लगे हैं हस्बैंड और वाइफ पे। वो मजिस्ट्रेट को बताता है ना, असॉल्ट ऑन पुलिस और द सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो है वो उसकी चोरी, थेफ्ट। तो वो उससे पूछता है मिसेस जोन्स से, डू यू एडमिट स्टीलिंग ऑफ सिल्वर सिगरेट बॉक्स? वो मना कर देती है, बोलती कि नो। फिर क्लर्क जेम्स जोन्स से कहता है, डू यू एडमिट स्टीलिंग अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स वैल्यूड एट £5, 10 shillings फ्रॉम द हाउस ऑफ जॉन बार्टविक MP between the hours of 11 p.m. on Easter Monday and 8:45 a.m. on Easter Tuesday last, and further making an assault on the police when in the execution of their duty at 3 p.m. on Easter Tuesday. वो उससे बोलता है कि तुमने जो उस दिन, आज क्योंकि 8 दिन पहले का ये केस है, कि तुमने असॉल्ट किया पुलिस को और उनको उनकी ड्यूटी नहीं करनी थी, क्या ये सच है? तो जेम्स जोन्स बोलता है कि यस बट आई हैव गॉट अ लॉट टू से अबाउट इट। तो मजिस्ट्रेट उसको बोलता है यस बट हाउ कम्स इट दैट दीज 2 people आर चार्ज विद द सेम ऑफेंस? आर दे हस्बैंड एंड वाइफ? फिर वो क्लर्क से पूछते हैं जज कि भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या, कि सेम ऑफेंस सेम चार्ज दोनों पे लगा हुआ है? तो क्लर्क बोलता है यस सर, यू रिमेंबर यू ऑर्डर्ड अ रिमांड फॉर फर्दर एविडेंस एज टू द स्टोरी ऑफ द मेल प्रिजनर, हैव दे बीन इन कस्टडी सीन्स? क्या तब से कस्टडी में है? क्लर्क बोलता है यू रिलीज द वुमेन ऑन हर ओन रिकॉग्निसेंसेस सर। बोले नहीं, मिसेस जोन्स के बारे में कुछ अच्छा, क्योंकि उनको थोड़ा पता लगा था और उन्होंने, जज ने अपने उस पर, अपनी बेस पे, गारंटी पे उनको, मिसेस जोन्स को तो छोड़ दिया था, लेकिन तब से जोन्स जो है वो जेल में ही था। अब उस पर जाकर केस शुरू हुआ है 8 दिन बाद। अब आगे बात इस तरह से चलती है, सबसे पहले थॉमस मॉर्लो को बुलाया जाता है, एक एक करके, मतलब सारे जो भी उनको लगता है कि जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे मिस्टर बार्थविक के घर पे, जो बता सकते थे कि चोरी किसने की होगी, क्या हुआ था, सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो मॉर्लो को बुलाया जाता है, मॉर्लो से पूछताछ की जाती है। फिर मॉर्लो जो है वो बोलता है कि जो भी क्वेश्चन उससे किया जाता है उससे ये पूछा जाता है मॉर्लो से कि भाई उसने सिल्वर बॉक्स को मिसिंग पाया? वो बोलता है यस सर। इस तरह से बात होती है। मजिस्ट्रेट उससे पूछता है मॉर्लो से एक बार, आर यू श्योर यू पुट द बॉक्स इन द प्लेस यू से एट द टाइम यू से? यस योर वर्शिप। वेरी वेल देन नाउ लेट अस हैव द ऑफिसर। मॉर्लो लीव्स द बॉक्स एंड स्नो गोज इनटू इट। मॉर्लो चला जाता है, स्नो की बारी आती है, स्नो से पूछताछ करी जाती है। तो उससे पूछा जाता है योर नेम इज़ रॉबर्ट एलाउ। अब आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ध्यान रखें, ये मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द डिटेक्टिव स्नो। यू आर अ डिटेक्टिव इन द 10B डिवीजन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड, डिड यू ऑन Easter Tuesday last proceed to the prisoner's lodging at 34 Matthew Street at St. Soames, and did you on entering see the box produced lying on the table? उससे पूछा जाता है स्नो से, तो बोलता है कि यस सर, वहीं टेबल पे पड़ा था ये बॉक्स। इज़ दैट द बॉक्स? फिंगरिंग द बॉक्स, यस सर। एंड डिड यू thereupon take possession of it and charge the female prisoner with theft of the box from 6 Rockingham Gate, and did they deny the same? Yes sir.
Did you take her into custody? Yes sir. What was her behavior? Perfectly quiet. ये बात तो स्नो ने भी बताई कि मिसिस जोन्स ने बहुत ही अच्छे से पोलाइट तरीके से ही बोला। वो अपनी बात को भले विरोध भी कर रही थी बट क्वाइटली, उसने कोई भी किसी तरह का कोई असॉल्ट या सब उसने नहीं किया था। एटलीस्ट अपने आप को जो उसको सच लग रहा था वो बात बेचारी बार बार बोल रही थी बहुत फर्मली। वो बताता है कि ये तो उसका हस्बैंड था जोन्स, इसने उसके ऊपर पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया और इसी वजह से असॉल्ट करने की वजह से ही तो जो जोन्स है उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया, क्योंकि उसके ऊपर देखा जाए तो सिल्वर बॉक्स की चोरी का इल्ज़ाम तो एक तरह से आया ही नहीं है ना। ये इल्ज़ाम तो उस पर लगा। ये बात अलग है कि उसने स्टोरी बताई थी कि कैसे जैक ने उसको घर बुलाया था और उसने ही सिल्वर बॉक्स उठाया उनके घर से, और वो भी जैक के ये कहने पर कि जब जैक ने बोला कि आपको जो भी चीज़ कोई पसंद है, जो चीज़ ले जानी है, उससे खुश होकर बोला था तो ले जाओ। तब अब उसने आगे क्या बात बताई है ये भी हम लोग सुन देख लेते हैं। Have you anything to ask, officer? No, sir. Thank you. I have nothing to ask him. Very well then. Go on. मिसेस जोन्स चली जाती है। फिर स्नो को बुलाया जाता है। वो स्नो से बातचीत चल रही है। मिसेस जोन्स नहीं जाती है, मतलब स्नो से बातचीत में पूछा जाता है यू लेटर गो, आई टुक द बॉक्स माई सेल्फ। उसने बोला कि क्लर्क ने कि ऐसा जोन्स ने बोला था क्या? वो बोलता है, स्नो बोलता हाँ। एंड डिड यू ब्लो योर विसल एंड ऑब्टेन द असिस्टेंस ऑफ अनदर कांस्टेबल एंड टेक हिम इनटू कस्टडी? बोले क्या वो इतना वायलेंट था कि आपको उसको कस्टडी में लेने के लिए पुलिस ऑफिसर की सहायता लेनी पड़ी? तो स्नो बोलता है कि हाँ ऐसा ही था। स्नो से भी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ के उसको भेज दिया जाता है। बीच बीच में वो जोन्स जो है वो बोलने की कोशिश करता है। जब वो बोलते हैं ना कि हिज डेमिनर थ्रू आउट वॉज वेरी वायलेंट, स्नो बोलता है डेमिनर मतलब बिहेवियर, तो वो बोलता है जोन्स वायलेंट, ऑफ कोर्स इट वाज, यू पुट योर हैंड्स ऑन माय वाइफ एंड आई केप्ट टेलिंग यू टुक द थिंग माई सेल्फ। जोन्स बोलता है क्यों ना वायलेंट होता, जब मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कहता रहा उस समय भी कि ये बॉक्स मेरी वाइफ ने नहीं चुराया है, ये तो मैंने उठाया था, मेरी गलती है, तो तुमने मेरी वाइफ को हाथ भी क्यों लगाया? वो एक ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेड लेडी है, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोन्स ने बोला। वो चिल्ला रहा है, वो बार बार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई बात उसकी नहीं सुनी जाती है। वैसे भी मजिस्ट्रेट वो जॉन बार्थविक की का जो वकील है वो, ये सब तो आपस में मिले हुए ही है ना, तो सारा पावर का खेल चल रहा है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट जो है वो मिसेस जोन्स से पूछता है वेल व्हाट मोर हैव यू टू से, आपको कुछ और कहना है? जब वो सारी बात कहती है, बता देती है उसके बाद में, तो मिसेस जोन्स बोलती है ऑफ कोर्स व्हेन आई सॉ द बॉक्स योर वर्शिप I was dreadfully upset and I could not think why he had done such a thing. And when the officer came, we were having words about it because it is due to me, your worship, in my profession and I have 3 little children dependent on me. बोले हमारे जो प्रोफेशन है उसमें तो ईमानदारी ऑनेस्टी एक बड़ी चीज़ होती है। हम दोनों के बीच में छीना झपटी चल रही थी, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे जब ऑफिसर ने मेरे घर में एंटर किया और मैंने उसको समझाने की कोशिश की अपने हस्बैंड को कि ये वो इस तरह से उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो मजिस्ट्रेट फिर बोलता है कि अच्छा फिर तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कहा? तो मिसेस जोन्स बोलती है आई आस्क्ड हिम व्हाटएवर केम ओवर हिम टू डू सच अ थिंग एंड ही सेड इट वाज अ ड्रिंक। ही सेड ही हैड टू मच टू ड्रिंक एंड समथिंग केम ओवर हिम। बोले जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात समझाने की कोशिश की तो एक बात तो तय है कि मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि जो वो एक शराब के नशे में बोल सकता था। बोले सर सच में मैं सच कह रही हूँ, वो अनएम्प्लॉयड है, खाली पेट उसने शराब पी ली तो शराब उसके सर पे चढ़ गई और इस वजह से उसने ये काम किया है, अदरवाइज ही इज़ नॉट such type of a person and the drink does go to the head when you have not had enough to eat. Your worship may not know
but it is the truth. And I would like to say that all through his married life, I have never known him to do such a thing before. अच्छा, उसने पहले भी हमेशा से और जॉन बाथविक के सामने भी उसने यही कहा था कि उसका हस्बैंड इस तरह का व्यक्ति नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करे, चोरी चकारी जैसा। बोले इतने साल हमारी शादी को हो गए हैं, जब से मैं उसको जानती हूँ मैंने उसको कभी भी कोई गलत काम करते हुए, चोरी या इस तरह की कोई भी काम करते हुए नहीं देखा है। बोले वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बच्चों की चिंता उसके दिमाग पर जो सवार थी, उस वजह से ये सारी सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि उसने ऐसा किया। अदरवाइज़ वो एक अच्छा इंसान है। मजिस्ट्रेट, यस यस, बट डोंट यू नो दैट दिस इज़ नो एक्सक्यूज़। बोले ये पर कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, परेशान हैं, तो आप किसी की कोई भी चीज़ उठा लेंगे, चोरी करेंगे। तो मिसिस जोन्स बोलती है, यस योर वर्शिप, आई नो दैट इट इज़ नॉट एक्सक्यूज़, दिस इज़ नो एक्सक्यूज़। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी ये बात जानती है, वो मानती भी है इस बात को। आई से डैड। अचानक जैक धीरे से बोलता है अपने फादर को, बाथविक बोलता है, रूपर यू हैड बेटर गेट अप नाउ एंड से दैट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस एंड द पॉवर्टी ऑफ द प्रिजनर्स वी हैव नो विश टू प्रोसीड एनी फर्दर एंड इफ द मजिस्ट्रेट वुड डील विद द केस एज वन ऑफ डिसऑर्डर ओनली ऑन द पार्ट ऑफ। तो जॉन बाथविक को चिंता लगने लग रही कि अब बात जैसे जैसे धीरे धीरे खुलेगी, ये जोन्स जो है ये बता देगा कि मेरे बेटे ने उसको घर बुलाया था और मेरे बेटे ने ही क्रिम्सन सिल्क पर्स चुराया है, उस लेडी का पर्स चुराया है। ये बात भी सामने आ जाएगी तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो वो उसको रोपर को बोलता है कि प्लीज़ तुम एक काम करो ना, अभी बोलो ना कि इनकी ऐसी कंडीशन को देखते हुए बेचारे गरीब हैं, तुम अपना केस वापस ले रहे हैं। वो कोई ऐसा एहसान नहीं कर रहा था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा था जॉन बाथविक। वो तो अपने रेपुटेशन, अपने आप को बचाने के चक्कर में ऐसा सब कुछ बोल रहा था। फिर वो जो वहाँ पे एक बाल्ड कांस्टेबल होता है वो उसको चुप करा देता है। अब मजिस्ट्रेट क्या बोलता है, नाउ सपोजिंग व्हाट यू से एंड व्हाट योर हस्बैंड सेज इज ट्रू, व्हाट आई हैव टू कंसिडर इज हाउ डिड ही ऑब्टेन एक्सेस टू दिस हाउस एंड वर यू इन एनी वे अ पार्टी टू हिज ऑब्टेनिंग एक्सेस, यू आर द चार वुमेन एम्प्लॉयड एट द हाउस। अब वो बोलता है उसको, मजिस्ट्रेट मिसेस जोन्स को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसके पीछे हैं, तुम्हारे हस्बैंड उस घर तक पहुँचे कैसे। वो बोलती है, यस योर वर्शिप एंड ऑफ कोर्स इफ आई हैड लेट हिम इनटू द हाउस इट वुड हैव बीन वेरी रॉन्ग ऑफ मी। बोले अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो वाकई ये बहुत गलत होता। एंड आई हैव नेवर डन सच अ थिंग, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को कभी उस घर का रास्ता नहीं दिखाया, उसको कभी उस घर में आने भी नहीं दिया। वेल सो यू से नाउ लेट अस हियर व्हाट स्टोरी द मेल प्रिजनर मेक्स ऑफ इट। अब जज बोलता है, देखें ये मेल प्रिजनर का क्या कहना है। तो जोन्स बोलता है, आई हैव नेवर बीन हैंड अप इन अ पुलिस कोर्ट बिफोर एंड आई कांट प्रूव आई टुक इट व्हेन इन लिकर। आई टोल्ड हर एंड शी कैन टेल यू द सेम दैट आई वाज गोइंग टू थ्रो द थिंग इनटू द वाटर सूनर देन हैव इट ऑन माई माइंड। बोले मैंने अपनी वाइफ को भी वही बात बोली थी और आपको भी कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ पानी में फेंकने जा रहा था और मैं क्योंकि शराब के नशे में था तो मैंने ऐसा किया, वरना मैं ये कभी ना करता। तो मजिस्ट्रेट बोलता, बट हाउ डिड यू गेट इनटू द हाउस, तुम उस घर में गए कैसे, तुम्हें उस घर के अंदर घुसे कैसे। तो जोन्स बोलता है, आई वॉज पासिंग, आई वॉज गोइंग होम फ्रॉम द गोट एंड बेल्स। द गोट एंड बेल्स, व्हाट इज दैट, अ पब्लिक हाउस? Yes, at the corner. It was bank holiday and I hadn't had a drop to drink. I see this young Mr. Bathwick trying to find the keyhole on the wrong side of the door. Well, magistrate बोलता है, वो बता देता है कहानी। अब जब वो कहानी बताने लगता है, well, I helped him to find it drunk as a lord he was. बोले वो इतना ज़्यादा drunk था सर। Jack, he goes on and comes back again and says, I have got nothing for you. He says, but come in. बोले मैंने उसकी जब हेल्प की, वो की मैं तो खोल के लॉक और वापस घर जा रहा था, मैं तो जा रहा था वहाँ से। तो जैक वापस आया और उसने मुझे बुलाया, बोले देखो मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम अंदर तो आओ, कुछ ड्रिंक्स वगैरह ही ले लो, चलो इतना तो करो। सो आई वेंट इन जस्ट एज यू माइट हैव डन योरसेल्फ। बोले मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, मैं भी अंदर चला गया। मजिस्ट्रेट, डू यू मीन टू से दैट यू वर सो ड्रंक दैट यू कैन रिमेंबर नथिंग? वो जैक से पूछता है। जैक बोलता है, आई से दैट्स एग्जैक्टली वॉट, सॉरी पहले वो मजिस्ट्रेट जोन से जब ये बात पूछता है ना
कि तुम्हें इतना ही याद नहीं है कि तुमने ड्रिंक्स के नशे में क्या किया। तो जैक बोलता है अपने फादर को धीरे से, बोले एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा था। यानी कि जैक भी गिल्टी है उसके बराबर का, बल्कि ज़्यादा गिल्टी है कि वो एक लेडी का पर्स चुरा लाया और उसको किस बात की कमी थी, लेकिन उसने ये गलत काम किया। अब आगे क्या होता है, किस तरह से केस चलता है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।